बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, अब इस लफ्ज़ से क्या मुराद है बेटा? देखें, इलेक्ट्रो का मतलब निकला है इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस। सो हम देखेंगे कि इस ब्रांच में रिएक्शंस का ताल्लुक़ क्या है करंट से। अगर मैं करंट की मज़ीद थोड़ी सी डिटेल बताऊँ ना, तो करंट आपको पता है चार्जेस की वजह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। यानी बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम केमिस्ट्री में यानी रिएक्शंस में किस तरह से चार्जेस की स्टडी करते हैं, चार्जेस को इन्वॉल्व करते हैं। जी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्जेस, ओके, एंड केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ये चैप्टर में बार बार चीज़ें आनी हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई चीज़ अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसा कि अगर एक सोडियम एटम है ना, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, ठीक, और वो तब्दील हो जाएगा फिर Na पॉजिटिव में, क्योंकि उसमें से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसी तरह से रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कहते हैं हासिल कर लेना। तो अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को ले हासिल कर ले, गेन कर ले, तो हम इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। जैसा कि अगर क्लोरीन Cl की बात करें, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो ये तब्दील हो जाता है Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। जी बच्चे, टॉपिक पहला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड्स एंड आयंस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ की आपको समझ आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ, हम ये भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पे है। तो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर इज़ एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और आयन। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है कंपाउंड और एक होता है आयन। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ वाटर की, H2O की, तो बेटा ये एक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ Na पॉजिटिव की, तो ये एक आयन है। अगर मैं बात करूँ OH नेगेटिव की, ये भी आयन है ना। सो अगर हम किसी कंपाउंड में देखें या किसी आयन में देखें, तो एटम के ऊपर जो चार्ज होगा ना, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हालत में, Na पॉजिटिव की हालत में Na यानी सोडियम पे कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे +1 है। तो यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हुआ। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इस हालत में पूरे OH के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे -1 है। तो पूरे OH का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर यानी H2O के ऊपर, मुकम्मल के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे नहीं नज़र आ रहा, यानी ज़ीरो चार्ज है। तो ज़ीरो ही क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। सो ऑक्सीडेशन नंबर से मुराद है कि किसी भी एटम के ऊपर जो कंपाउंड में मौजूद है या आयन है, उसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, इट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। बच्चे, पहला पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इसकी अहमियत क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और नॉट। यानी जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं ना, कि किसके ऊपर कितना चार्ज है या कौन सा चार्ज है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का देना या लेना होता है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं या नहीं होने वाले। ठीक, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन करवाता है,
और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिडक्शन करवाता है। बच्चे मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट शायद भूल गए होंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई एक पक्का याद रख लें। ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोई चीज़ अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक, ऑक्सीडेशन कर रही है। रिडक्शन मीन जो अपने में से इलेक्ट्रॉन ले ले, अपने अंदर ले ले या एक्सेप्ट कर ले, वो रिडक्शन कर, ठीक। उसके बाद कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर आर ऑल्सो यूज टू राइट केमिकल फार्मूला एंड द नेम्स ऑफ केमिकल फार्मूला। हम इस पूरे चैप्टर में यही देखेंगे किस तरह से हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए, और उनके फिर नाम भी उसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। सो बेसिकली पहला पैराग्राफ सवाल बन सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन ये कोई इतना अहम नहीं है। मेन बात आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि ये किसी कंपाउंड के अंदर एटम या किसी आयन के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाउंड यानी मालूम करना है। हमें एटम्स दिए जाएंगे, हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे, कंपाउंड दिए जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। तो बच्चे हमें मेन चीज़ है ये रूल्स को समझना है। तो बेटा रूल नंबर 1 को देखें। कहता है कि जो भी एटम प्रेजेंट होगा ना फ्री एलिमेंट के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अब फ्री एलिमेंट से मुराद ये होता है कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ओके। जैसा कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं, H की, तो क्या ये फ्री है? मैं सिर्फ हाइड्रोजन का पूछ रहा हूँ। आंसर इज़ नहीं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए हुए हैं, दिस इज़ नॉट फ्री एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इस तरह से H2 पड़ा होगा तो ये फ्री एलिमेंट है, ठीक है। अब कोई भी फ्री एलिमेंट होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अब मैंने आपको मिसाल दी ना यहाँ पे कि सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव शक्ल में रहता है, लेकिन कब? जब वो रिएक्शन करता है। नॉर्मली सोडियम ऐसे ही पड़ा होगा, यानी फ्री एलिमेंट, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो अगर कोई एटम प्रेजेंट होगा एलिमेंट में और वो एलिमेंट फ्री है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना है? 0 होना है। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन के अंदर नहीं देखना, किसी फार्मूले के अंदर एलिमेंट को नहीं देखना, फ्री एलिमेंट देखना है। जैसा कि ऑक्सीजन O2 देख लें, फ्री होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। N2 नाइट्रोजन इस हालत में अकेला है, नाइट्रोजन ही है ना, इसके साथ कुछ और तो नहीं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल इज़ 0। मैंने मिसाल दी ना कि सोडियम अगर अकेला है तो उसको बोलेंगे फ्री एलिमेंट है, मतलब फ्री मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इस तरह से ऑक्सीजन की बात करें जो कि ओजोन O3 में है, तो देखिए है तो ये ऑक्सीजन के ही 3 एलिमेंट ना, किसी और के साथ तो नहीं ना रिएक्शन हो रहा है, तो फिर ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये फ्री हालत में है। जी बेटा रूल नंबर 2 कहता है अगर मोनो एटॉमिक आयन हुए, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक मतलब एक एटम पे मुश्तमिल हुआ, ठीक, और वो हुआ आयन। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ OH नेगेटिव। अच्छा आपको आयन का मतलब पता है? आयन मतलब जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। जैसा कि ये मैंने ड्रा किया OH नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयन है। लेकिन बच्चे क्या ये मोनो एटॉमिक है, यानी इसके अंदर एक एटम है? नहीं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, तो दिस इज़ नॉट मोनो एटॉमिक। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं H पॉजिटिव की कर लूं, Cl नेगेटिव की कर लूं, अब देखें इसमें क्लोरीन है, Cl है, तो ये मोनो एटॉमिक हुआ। इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये आयन भी हुआ, ठीक है। सो अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन हुआ, सो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना है? इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जितना उसके ऊपर चार्ज हुआ उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी क्लोरीन मोनो एटॉमिक है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यही चार्ज होना है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे कहता है कैल्शियम। अब देखिए ना Ca कैल्शियम है, एक है, यानी मोनो एटॉमिक का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +2, तो +2 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ठीक। एल्यूमिनियम एक है, Al एल्यूमिनियम एक है, उसके ऊपर जो भी चार्ज है दैट इज़ 3 पॉजिटिव, वही बचे उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो आई होप ये रूल समझ आया होगा।
जी बच्चे रूल नंबर 3 पे मूव करते हैं। कहता है वो एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 1 में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन का रूल आगे आएगा, ये रहा आपको नज़र आ रहा है, छठा रूल हाइड्रोजन के ऊपर है। हाइड्रोजन कुछ एक्सेप्शन है ना, हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 1 के अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ग्रुप 1 में आने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ग्रुप 2 में आने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, और ग्रुप 3 में आने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना है। जी बच्चे ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये ग्रुप 1 है, इसमें हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसके अलावा इसका रूल आ गया है ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम हम लिखते हैं ना Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या है 1 ही है ना, 2 3 तो नहीं लिखा हुआ, तो ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 वालों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1। दूसरा ग्रुप है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे हम कैल्शियम Ca ले लेते हैं ना, अभी मैंने मिसाल दी, उसके ऊपर क्या लिखा होता है 2 पॉजिटिव, लिहाजा ग्रुप 2 में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 पॉजिटिव। उसके बाद ये जो 13 ग्रुप है ना, इसको वो ग्रुप 3 कह रहे हैं, क्योंकि दरमियान वाले जो है ना वो एक अलग सीरीज़ होते हैं, तो हम इनको ग्रुप, वैसे तो 13 नंबर है, लेकिन अगर हम दरमियान वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना अलग सीरीज़ के होते हैं, अगर हम इनको निकाल दें तो ये 3 होगा। अब इसमें जितने भी आ रहे, जैसा कि एलुमिनियम का आया था एक एग्जांपल, उसके ऊपर था एलुमिनियम 3 पॉजिटिव, तो चूंकि ग्रुप 3 से है तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होना है। जी बच्चे मूव टू द रूल नंबर 4। कहता है इन बाइनरी कंपाउंड्स, बच्चे बाइनरी लफ्ज़ का मतलब होता है 2, तो बाइनरी कंपाउंड से मुराद होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स हों, ठीक। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ ऑलवेज असाइंड अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो उन दो में से, बाइनरी कंपाउंड में 2 आएंगे ना, उन 2 में से जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मोर होगी, उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जी बेटा, तो हम एक कंपाउंड देखते हैं NaCl। अब आप देख रहे हैं क्या ये बाइनरी है? यस, क्योंकि एक इसमें सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है, तो 2 हो गए, सो दिस इज़ बाइनरी। ओके, नाउ आप देखें दोनों के दरमियान ना इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बना है ना, और बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान शेयर हो रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि इनमें से कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो बचे वो कम है, और क्लोरीन की चेक करें तो वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत या ताकत, सो क्लोरीन की ज़्यादा है। अब इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसने यही रूल बताया कि बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर देखा जाएगा कि किस एलिमेंट या किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आना है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जी बच्चे मिसाल दे रहा है, अब वो कहता है फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एक एलिमेंट है, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आपके लिए एक MCQs भी है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो आंसर इज़ फ्लोरीन। ओके, अब उसके ऊपर हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। आप कहेंगे कि ये जब सबसे ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सिर्फ -1 क्यों आ रहा है, -2 3 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चे फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन कभी पॉजिटिव भी चार्ज दे दे, नहीं, इसने हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचना है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, सिमिलरली और मिसालें दी गई हैं। अब एक कंपाउंड है NH3, बच्चे ये बाइनरी है ना, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नीचे दिया गया है, ठीक। और आगे बात है ना, NH3 में ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना है, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से एक और कंपाउंड यहाँ पे मेंशन है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसमें सल्फ़र की बात की गई है, सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर -2 चार्ज है, जबकि इन दोनों में मौजूद हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि
इनकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। तो बहरहाल बाइनरी कंपाउंड के अंदर जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा। जी बच्चे, रूल नंबर 5 देखें, कहता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, 17वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे नॉर्मली उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। जैसा कि ये जो आपने मिसाल देखी अभी फ्लोरीन की, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका भी -1 होता है क्योंकि वो 17वें ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, मैं आपको 17वां ग्रुप दिखा देता हूँ। तो बेटा ये रहा 17वां ग्रुप, जिसमें पहला फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है वगैरह। तो इन सब के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता होता है व्हेन दे आर कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड की मैंने मिसाल दी, तो देखें इसमें सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ग्रुप ये जो क्लोरीन है ये ग्रुप 17 का मेंबर है। तो जब ग्रुप 17 का मेंबर जैसा कि क्लोरीन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि सोडियम के साथ मिलता है तो उसके ऊपर आ जाता है -1 चार्ज। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमें एक एग्जांपल दी गई है, कहता है कि क्लोरीन जो है वो हमेशा -1 अपना ऑक्सीडेशन नंबर लेगा, चाहे वो जिस मर्ज़ी कंपाउंड में आ जाए। जैसा कि HCl हो गया, PCl3 हो गया या CHCl3 हो गया, ये 3 कंपाउंड्स में सोडियम ने हमेशा -1 लेना है। आप सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की मिसाल याद कर सकते हैं, तो कम से कम एक याद करनी है। MCQs के हिसाब से आपने ना सारों को एक बार देखना है। जी बेटा, अब हम रूल नंबर 6 के ऊपर मूव करते हैं। कहता है हाइड्रोजन इज़ असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऊपर हमने हाइड्रोजन की एक्सेप्शन पढ़ी थी ना, तो मैंने बोला था हाइड्रोजन का रूल आएगा नीचे। तो कहता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है कब? व्हेन इट इज़ इन कम्बिनेशन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जाहिर है जब ये कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन कंबाइन करेगा किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इसके ऊपर होगा +1 चार्ज। जैसा कि HCl की बात करें, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा, लिहाजा क्लोरीन अपनी अकॉर्डिंगली -1 ले लेता है। हाइड्रोजन इस केस में +1 लेगा। तो हाइड्रोजन +1 कब लेता है? जब वो कंबाइन करता है अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। बट व्हेन इट इज़ गिवन ऑक्सीडेशन नंबर -1 वाइल, तो कहता है कभी कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होता, -1 होता है। कब? व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है NaH, जिसमें Na सोडियम और हाइड्रोजन H मिला हुआ है। अब देखें बच्चे, इसमें देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है सोडियम Na के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जैसा कि हाइड्रोजन, उसके ऊपर नेगेटिव आना है, और जाहिर है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव आना है। तो हाइड्रोजन इस केस में अपने ऊपर -1 चार्ज ले रहा है। अब वही दो मिसालें आपको नीचे दी गई हैं। HCl के अंदर हाइड्रोजन +1 है क्योंकि साथ लगा है क्लोरीन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि NaH के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है क्योंकि इस बार हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। जी बच्चे, अब हम रूल नंबर 7 के ऊपर मूव करते हैं। कहता है द एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक बड़ा मशहूर कॉमन एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। लेकिन -2 के अलावा भी होता है, लेकिन यकीन करें मैं पढ़ा भी दूँ ना, आप कम से कम सिलेबस वाली बातें याद रख लें तो इनफ रहेगा। सो ज़्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल ज़हन में होनी चाहिए, बुक में कोई भी नहीं है। वाटर की मिसाल ले लेते हैं, H2O। इसमें ये बड़ा एक कॉमन कंपाउंड है ना, सो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक हो गया। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा -2। ठीक है, ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर। जी बच्चे, रूल नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है इसकी, समझना। कहता है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज़ ऑलवेज 0। मैं अब इस बात को समझाने लगा हूँ। जी बच्चे, मिसाल लेते हैं यही वाटर की, H2O की। आपने मुझे बताना है क्या ये न्यूट्रल है इस वक्त या नहीं।
न्यूट्रल से मुराद होता है क्या इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र आ रहा है? नहीं, चार्ज होता तो मेंशन होता ना +1 +2 या -1 वट चार्ज है नहीं, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अब मैं क्या करूँगा कि जब इस न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, जब मैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर सम करूँगा तो जवाब न्यूट्रल यानी ज़ीरो आना चाहिए। जो टोटल के ऊपर चार्ज है ना वो ज़ीरो ही है। सो हाइड्रोजन के ऊपर आप देखें ना +1 चार्ज होता है, लेकिन हाइड्रोजन है भी तो 2, तो साथ में 2 मल्टीप्लाई करवा दो। ऑक्सीजन के ऊपर मैं अभी बता के हटाऊँ -2 चार्ज होता है। ठीक, अब आगे देखिएगा, +1 × 2 हो जाएगा +2 और ये है -2, कैंसिल करो तो क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा ना। सो वही बात, अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड हुआ और आप उसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को आप करते हैं सम जमा, तो उसका टोटल जो सम होगा वो हमेशा ज़ीरो आएगा। जितना कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो कंपाउंड के ऊपर तो ज़ीरो ही चार्ज था ना, न्यूट्रल जो था। अब आगे चलते हैं, कहता है इन पॉली एटॉमिक आइन, लेकिन अगर एक आइन हुआ, पॉली एटॉमिक से मुराद है कि उसमें पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स, उसमें बहुत सारे एटम्स हों, यानी एक से ज़्यादा एटम्स होंगे ऐसे आइन में। ठीक, तो जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना सबका, वो इक्वल होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आइन। अब मैं इसको भी समझाता हूँ। अब बेटा देखें, मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है OH नेगेटिव, क्या ये आइन है? यस, क्योंकि इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या कोई और भी होता तो ये आइन होता, तो ये एक आइन है। ओके, क्या मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये पॉली एटॉमिक आइन है? एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में चला गया। अब हमने क्या करना है, इनमें आने वाले जो हर एलिमेंट्स हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करना है। ठीक, और जवाब कितना होगा? जितना के ओवरऑल आइन के ऊपर चार्ज है वो है -1। ओके, तो अब देखते हैं क्या ये वाकई साबित होता है या नहीं होता। ऑक्सीजन का चार्ज मैंने आपको बताया कितना होता है, -2, राइट। हाइड्रोजन एक ही है तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज भी कितना होता है, +1, यहाँ पे उसका +1 चार्ज। अब -2 +1, -2 +1 होता है -1, और ये इक्वल आ रहा है -1 के। यानी अगर एक पॉली एटॉमिक आइन हुआ, ऐसा आइन जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स हुए, तो आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें, जमा करें, और जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना वो उतना ही होगा जितना कि उस आइन का अपना चार्ज होगा।